नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। थैंक यू। और कुछ नहीं। क्या नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आप भी खोलना चाहते हैं? अगर नहीं खोलना चाहते हैं तो मन बना लीजिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं और नए साल में 2024 में अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव भी होना है। इसलिए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानों की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए आप अभी से मन बना लीजिए मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आपकी समय इस पर संदेश दे गए। दोस्तों, जो मैंने शुरू में थोड़ा वीडियो लगाया था 5-6 सेकंड का, जिसमें राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया था, ये वीडियो कल शाम का है। आपको बता दें, सांसद तो मायावती जी का है, बसपा के सांसद हैं दानिश अली जी, लेकिन पूरी की पूरी क्रेडिट राहुल गांधी जी ले गए। जब उनको लोकसभा में बेइज्जत किया गया भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी जी के द्वारा, उन्हें जाति सूचक शब्दों से, धर्म सूचक शब्दों से जो हमारे संविधान में लागू हैं, और किन किन शब्दों से जो हम वीडियो में नहीं कह सकते, अपना मुंह गंदा नहीं कर सकते, इन तमाम गंदे शब्दों से उनको बेइज्जत किया गया। दानिश अली जी जो बसपा के बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं मायावती जी के, उसके बाद से ये वीडियो रमेश बिधूड़ी जी का वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। ट्विटर जिस समय जिसे एक्स कहा जाता है, शायद ही कोई पत्रकार या सामाजिक व्यक्ति रहा होगा जिसने इस वीडियो को ट्वीट न किया हो। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, शायद कुछ हमारे मित्रों ने ना देखा हो, तो कुछ अंश जो उसके मैं आपको दिखाता हूँ। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने भी दुआ कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी यही वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी जी, जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली जी को आपने देखा किस तरीके आप शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। अब क्या क्या कह रहे हैं कि मैं तुझे बाहर देख लूंगा, उग्रवादी, आतंकवादी, और भी तमाम इन्होंने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिनको कहकर ना तो हम अपना मुंह गंदा कर सकते हैं, ना दिखाया जा सकता है, और तमाम जाति और धर्म सूचक शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने बहुत बुरी तरह उनको बेइज्जत करने का प्रयास किया। उसके बाद जब से वीडियो वायरल हुआ, आपको बता दें पूरे देश में वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया चलाना हर व्यक्ति ने इसको रिट्वीट किया। उसके बाद फिर राहुल गांधी जी कल शाम को, आपको बता दें, दानिश अली जी के घर गए और उनको सांत्वना देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो वीडियो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। राहुल जी कल सदन में नहीं थे, मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं, वो खाली सॉलिडेरिटी के लिए, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। और क्या कुछ कहा राहुल जी ने? आपसे मुलाकात हुई रमेश बिधूड़ी के व्यवहार को लेकर, उनकी लैंग्वेज को लेकर? उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानिश जी, आज लेकिन दिल पे लगने वाली बात तो है। दिल पर लगने वाली बात है। आज दिन भर काफी हलचल होती रही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बावजूद भी काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई और विपक्षी दलों ने काफी विरोध भी किया है, बयान का मांग की जा रही है अलग अलग तरह की। अब आप जब शाम हो गई है, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? आगे क्या एक्शन होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे है, वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी, वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में
लगनी शुरू हो गई। इसका मुझे अफसोस है। कंडेम कर रहा है, वो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 2 पूर्व कैबिनेट कुलीग्स उनके पीछे बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं ठहाका मार के। जो बहुत अच्छी तरीके से हर्षवर्धन जी दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी उसमें दिखाई दे रहे हैं खिलखिलाते हुए। नहीं मतलब ये दानिश अली के बारे में जो हो रहा है वो कोई वहाँ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से हूं मैं। ये वीडियो राहुल गांधी जब दानिश अली के घर से वापस गए उसके बाद पत्रकारों ने दानिश अली जी को घेर लिया और उनसे पूछा कि आपकी और राहुल गांधी जी की क्या बात हुई। तो आपने देखा होगा इस वीडियो में कहते हैं, उन्होंने कहा कि इस देश का जो भी व्यक्ति लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो सारे देशवासी आपके साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा दानिश अली जी कि मुझे मेरा आत्मबल बढ़ा, जो मुझे लग रहा था कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूरा विपक्ष सशक्त ढंग से खड़ा है। अब आप समझ सकते हैं कि बसपा के सांसद हैं, आपको बता दें 2019 में लगभग बसपा के 10 सांसद यूपी से जीते थे, 10 सांसद माने रखते हैं। उसके बावजूद ये अपने आप को कह रहे हैं कि मैं अकेला समझ रहा था अपने आप को, राहुल गांधी जी के आने के बाद मैं अब अकेला नहीं हूं। मायावती जी को इनको कोई सीधे तौर पे कोई सांत्वना भी नहीं दी गई। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, पहले मैंने सुबह आज देखा, मायावती जी का ट्वीट चेक किया, कोई खास ट्वीट नहीं था, एक साधारण सा ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा हमारे सांसद को थोड़ा अपमानित किया गया, उन शब्दों को काट कर लोकसभा अध्यक्ष जी ने उनको हटा दिया है। मतलब बहुत हल्के ढंग में ट्वीट किया और थोड़ा अफसोस है कि भी भारतीय जनता पार्टी ने सांसद कोई कार्रवाई नहीं किया। मैं ट्वीट लगा रहा हूँ, आप देख भी लीजिए। मतलब बात यह हुई कि जैसे मैं किस उदाहरण, जैसे आप किसी सीट पे बैठते हैं, हल्की से आपके धूल लग जाए कपड़े में कहीं हाथ में, तो आप कहते हैं आप इसे धूल को झरिया देंगे, झाड़ देंगे, चलिए कोई बात नहीं है, अंदर से ध्यान रखना अगर किसी ने आपको धूल लगा दिया। यहाँ तो सीधे सीधे छींटे, कीचड़ के छींटे मारे गए, जो ऐसे दाग लगाए गए तो शायद किसी सर्फ एक्सेल से धुलने वाली नहीं है। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मतलब हल्के में कह रहे हैं कि चलो उनका जो शब्द उन्होंने बोला रमेश बिधूड़ी ने, उसको लोकसभा के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक तरह से कहा कि अच्छी बात है, और भारतीय जनता पार्टी ने सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं किया। मतलब इतनी बड़ी बात को बहुत हल्के में, अगर लोकसभा के रिकॉर्ड से उन शब्दों को बाहर ही कर दिया गया तो क्या होता है? यही होता है कि किसी की भरी बाजार में बेइज्जत कर दो, बाद में माफ़ी मांग लो। और ये भी मैंने कहा कि उन मंत्री ने माफ़ी भी मांग लिया है। मतलब हम आपकी भरी बाजार में बेइज्जत कर दें, थोड़ी बहुत बेइज्जत नहीं, माँ बहन की गाली गलौज भी हो तब भी जो थोड़ा बहुत बर्दाश्त करे, गुस्से में माँ बहन की गाली व्यक्तिगत उस पर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे किसी धर्म और जाति सूचक शब्दों के द्वारा एक समुदाय को गाली दी गई, उसके बावजूद मायावती जी कहती हैं कि शब्दों को हटा दिया, माफ़ी मांग लिया। उनके कहने का तात्पर्य है कि इस मामले को शांत किया जाए। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद अब क्या कारण है, मायावती जी क्यों भारतीय जनता पार्टी से डरती हैं? इसका नतीजा अभी आपने विधानसभा चुनाव में 2022 में आपने देखा भी कि इनकी डर की वजह से इनकी पार्टी की क्या दुर्दशा हुई। केवल जो एक सरकार बनाती थी उत्तर प्रदेश में, उनको मात्र विधानसभा में 1 सीट मिली। लोकसभा में सपा के गठबंधन से संयोग था कि 10 सीट पा गई, सपा केवल शायद 5 सीट पाई थी, 10 सीट पा गई थी, इनका संयोग था। 2009 में बता दूं, कांग्रेस ने यूपी से 22 सीटें पाई थी और सपा ने 21, बसपा ने शायद 20 सीटें पाई थी। आज ये 10 पे आई। विधानसभा चुनाव में जो अच्छी सीटें मिली, चाहे केवल 1 सीट मिली, अब लोकसभा में क्या अंजाम होगा जब विधानसभा में इनको 1 सीट मिली है, तो आने वाले 2024 के लोकसभा में इनको कितनी सीटें मिलेगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कि क्योंकि इधर कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि उतना ही ये मायावती जी बोलती हैं, उतना ही कार्य करती हैं, जितना पार्टी में सांस चलती रहे और पार्टी जिंदा रहे, इतना ही कार्य इस समय कर रही हैं। इनका विधानसभा चुनाव में हम लोग पत्रकार हमने प्रैक्टिकल किया, देखा कि इनका जो बेस वोटर है उसको छोड़ करके जो अन्य तमाम दलित वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी अन्य दूसरी पार्टियों की तरफ डाइवर्ट हो गए। तो इनकी पार्टी कमजोर भी होती जा रही है
उसके बावजूद इनके अंदर कौन सा डर घुसा, क्यों खुलकर ये सामने नहीं आती, क्यों राजनीति नहीं करती हैं। शायद किसी अन्य पार्टी के सांसद को इतना कह दिया गया होता, इतना बुरे ढंग से बेइज्जत कर दिया गया होता तो आज देश में हंगामा खड़ा हो गया होता। कोई पार्टी होती, सपा होती या ममता बनर्जी तृणमूल होती, कोई पार्टी होती या आरजेडी होती तो देश में हंगामा होता। कांग्रेस का कोई सांसद होता तो पूरे देश में धरना प्रदर्शन, क्योंकि उनका संगठन पूरे देश में है, पूरे देश में हल्ला मचा देते। लेकिन मायावती जी ने, इसीलिए मैं जब वीडियो बनाया, मैं आपको बता दूं, फिर मैंने कभी ये न हो जाए कि आप गलत बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने फिर इनका ट्वीट चेक किया था। जो मैंने ट्वीट लगाया यही ट्वीट फिर लगा रहा हूँ। इसी समय दोबारा मैंने इनका ट्वीट चेक किया, लगभग 2:42 पे इनका ट्वीट मैंने चेक किया तो वही बात इन्होंने ट्वीट जितना किया था उसी कोई नया ट्वीट इनका नहीं आया था कि कोई सख्ती से ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोली हो या अपने सांसद के साथ बहुत सशक्त ढंग से खड़ी हुई हूँ। तो वही मेरे कहने का तात्पर्य है कि सांसद तो बसपा के, मायावती जी के, लेकिन क्रेडिट ले गए राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने बसपा के सांसद के घर में मोहब्बत की दुकान खोल दिया है। अब आगे इसका कुछ न कुछ असर राष्ट्रीय स्तर पर होगा। आप समझ सकते हैं इस बात को कि लोकसभा चुनाव होने वाला है। एक समुदाय विशेष को एक पार्टी के द्वारा अपशब्दों का कहना और उसको राहुल गांधी के द्वारा क्रेडिट लेना, ये सब बहुत मायने रखता है। और मायावती जी का खुल करके विरोध न करना ये राजनीति में बहुत बड़े संकेत दे रही है। इसका आप इंतजार कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी तरह की आप निष्पक्ष खबरें देखना चाहें तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सक्षम हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते, कुछ मंथली छोटे मोटे पेमेंट होते हैं आर्थिक सहयोग के लिए, तो आप वन टाइम पेमेंट करके भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहता है और स्क्रीन पर भी लगा रहता है। इसके माध्यम से आप वन टाइम पेमेंट करके हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा आपसे आर्थिक सहयोग नहीं मांगते हैं। 150 रुपये से लेकर जो आपकी श्रद्धा हो इसके ऊपर आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं निष्पक्ष मीडिया चलाने के लिए बगैर आर्थिक सहयोग के काम नहीं किया जा सकता है। अब कुछ नहीं कर सकते। जो मैंने शुरू में कहा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।